Hello friends, welcome once again for the market prediction of July second week. पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट वीक में एग्जैक्टली हुआ क्या। हमने जो डिस्कस किया था, अगर मार्केट 15,750 को सस्टेन करता है और अगर आगे जाता है तो इस हफ्ते का टारगेट 16,250 होगा एंड एग्जैक्टली निफ्टी ने वो अचीव किया। हम अगर बैंक निफ्टी की बात करें, एज पर आवर डिस्कशन, अगर बैंक निफ्टी 33,800 को क्रॉस करके सस्टेन करता है तो 34,600 अचीवेबल है और अगर वहां से आगे जाएगा बैंक निफ्टी तो 35,200 जाएगा। इस हफ्ते का हमारा जो टारगेट था रिलेटेड टू बैंक निफ्टी दैट वाज 34,600 एंड फ्राइडे को क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी की दैट वाज 35,124। कुछ स्टॉक्स स्पेसिफिक डिस्कशन थे हमारे, लाइक एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, एचसीएल टेक एंड इन्फोसिस। इन सब पर हमने कहा था कि आप चाहें तो देख सकते हैं बाइंग साइड में। ऑल ऑफ देम हैड गिवन अ गुड रिजल्ट एंड अच्छा खासा पॉजिटिव बंद हुए हैं इस वीक। नाउ व्हाट अबाउट सेकेंड वीक? सी फ्रेंड्स, अब इंडियन मार्केट रिजल्ट सेशन में एंटर कर चुका है एंड फ्राइडे को टीसीएस ने अपना रिजल्ट अनाउंस किया फर्स्ट क्वार्टर का, जो बिल्कुल सेटिस्फाइंग नहीं था और जिसका इम्पैक्ट हमें मंडे मार्केट में टीसीएस के शेयर्स में देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पर निफ्टी अगेन चांसेस है कि रेंज बाउंड हो या उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स की तरफ शो करे। लाइक 16,250 इज अ बिग रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। यहाँ से बार बार रीटेस्ट हो सकता है निफ्टी 16,250 पर एंड जैसे जैसे क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर होते जाएंगे आईटी कंपनीज के, वैसे वैसे नीचे की तरफ रिएक्शन हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। एंड मीनवाइल ग्लोबली बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो मार्केट की दिशा नीचे की तरफ तय करेंगे। आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन इस हफ्ते के क्या इवेंट्स होने वाले हैं मार्केट में। मीनवाइल ऐसी ही अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। अगर हम मंडे मार्केट की बात करें, मंडे को जो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है दैट इज बैंक ऑफ जापान के गवर्नर की स्पीच। जापानीज करेंसी मल्टी ईयर लो पर है एज कंपेयर टू डॉलर एंड वहां पर जापानीज गवर्नर चाहेंगे कि कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएं जिससे जापानीज करेंसी को सपोर्ट मिले। तो उनकी स्पीच सुनने लायक होगी एंड जिसका रिएक्शन हो सकता है शाम को यूएस मार्केट में भी शो करे। यूरो ग्रुप की मीटिंग है यूरोपियन कंट्रीज की, जहां पर कुछ सैंक्शंस का डिस्कशन हो सकता है रिलेटेड टू रशिया। हाल ही में रशिया ने धमकी दी है कि अगर उनके ऊपर से सैंक्शंस नहीं हटाए गए तो उसका परिणाम यूरोपियन कंट्रीज को भुगतना पड़ेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है ग्लोबली जहां आपकी नजर होनी चाहिए। अगर मैं ट्यूसडे की बात करूं, रिटेल सेल्स नंबर्स हैं ब्रिटेन के जो प्रीवियस नेगेटिव थे, चांसेस हैं कि इस बार भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होंगे एंड जिसका रिएक्शन यूरोपियन मार्केट में देखने मिल सकता है। सेम टाइम पीरियड में ट्यूसडे को ही जर्मनी न्यू इकोनॉमिक सेंटिमेंट का एक डेटा रिलीज होने वाला है जो ये शो करता है कि इकोनॉमी में आगे लोगों का पार्टिसिपेशन कैसा रहने वाला है और इकोनॉमी की दशा और दिशा कहाँ जाएगी। अगेन ये डेटा भी आई मस्ट से कि बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्रिडिक्शन। ये दोनों डेटा यूरोपियन मार्केट को नेगेटिव साइड धकेल सकते हैं। इवनिंग में ओपेक की मंथली रिपोर्ट है रिलेटेड टू क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्शन। ऑलरेडी क्रूड पिछले हफ्ते 15% टूटा है। चांसेस है कि अगर यहाँ पर डिस्कशन और आगे बढ़ता है रिलेटेड टू इकोनॉमी इज गोइंग इनटू रिसेशन, तो ये डेटा भी सेटिस्फैक्टरी नहीं होगा जिसका रिएक्शन आपको यूएस मार्केट में भी देखने मिलेगा। अगर मैं वेडनेसडे की बात करूं, जो इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं वो है अगेन लंदन की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन के नंबर्स हैं मंथ ऑन मंथ बेसिस पर, हो सकता थोड़े पॉजिटिव हो, चांसेस है पॉजिटिव टू माइनर नेगेटिव होने के। एंड उसके बाद वेडनेसडे को ही जीडीपी के नंबर्स हैं मंथ ऑन मंथ। अगेन प्रिडिक्शन है कि इंप्रूवमेंट के थोड़े बहुत चांसेस हैं इन नंबर्स में, लेकिन मार्केट में एज सच ज्यादा इम्पैक्ट की उम्मीद नहीं लगाई जा सकती। वेडनेसडे को जीडीपी के आने वाले नंबर्स पर हमारी नजर होनी चाहिए और चांसेस है कि मार्केट का रिएक्शन नेगेटिव साइड हो जो पूरे यूरोपियन मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जा सकता है। ऑन द सेम डे इवनिंग में सीपीआई नंबर्स हैं मंथ ऑन मंथ यूएस के
for the month of June as well as year-on-year CPI numbers है for the month of June and all of them is going to be very negative, जो यूएस को अगेन एक डिस्कशन की तरफ ले जाएंगे कि क्या इकोनॉमिक रिकवरी के लिए जेरोमी पवेल ने अभी तक जो स्टेप्स उठाए हैं वो सफिशिएंट है या और स्टेप्स उठाने की जरूरत है। उसके बाद इवनिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है वेडनेसडे को अराउंड 8:30 बैंक ऑफ कनाडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जहां पर बैंक ऑफ कनाडा मल्टीपल स्टेप्स लेने वाला है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन फॉर द इकोनॉमिक रिकवरी। सेम डे एक और इवेंट है फेडरल बजट बैलेंस जहां पर फेड रिजर्व या फेडरल बैंक चाहेंगे कि जो उनकी बैलेंस शीट है उसे वो अब श्रिंक करना स्टार्ट कर दे धीरे धीरे एंड जिसका एक पॉजिटिव साइड डिस्कशन आपको वेडनेसडे को देखने मिल सकता है। एंड अगर ऐसा कुछ होता है तो यूएस मार्केट अगेन नीचे की दिशा में जाएंगे। ऑन थर्सडे इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं, इंडिया में WPI इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं एंड जो अजम्पशन है वो चांसेस हैं कि बहुत ही माइनर रिलीफ मिलेगा एज कंपेयर टू मई मंथ एंड हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा बहुत रिएक्शन इसका पॉजिटिव साइड दे। ऑन द सेम डे CPI नंबर्स है जून के इंडिया में सेम एज इट इज रहने वाले हैं प्रीवियस मंथ से अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन। इवनिंग में इनिशियल जॉबलेस डेटा है यूएस की तरफ से एज वेल एज कनाडा के मैन्युफैक्चरिंग सेल्स के नंबर्स हैं जो नेगेटिव हैं एंड जिसका रिएक्शन आपको यूएस मार्केट में दिखेगा एंड हो सकता है कि नेक्स्ट डे एशियन मार्केट में उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हुए दिखाई दें। ऑन फ्राइडे बहुत सारे इवेंट्स चाइना की तरफ से शो होने वाले हैं जिसमें से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स, जीडीपी के नंबर्स, चाइनीज जीडीपी ईयर टिल डेट, ये सारे नंबर्स अनाउंस होने वाले हैं जिसमें सारी एशियन कंट्रीज की निगाहें एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज की निगाहें होंगी कि वर्ल्ड इकोनॉमी आगे चल के सच में रिसेशन की तरफ और जा रही है या यहाँ से रिकवरी के चांसेस हैं। अगर चाइना में अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और चाइनीज जीडीपी इम्प्रूव होती है इट मीन्स कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं, तो चांसेस हैं कि ग्लोबल रिकवरी हो। और अगर ये सारे के सारे नंबर नेगेटिव आते हैं जो बहुत बड़ा चिंता का विषय है वर्ल्ड के लिए एंड अगेन एशियन कंट्रीज नीचे की तरफ परफॉर्म होती हुई दिखेंगी। इवनिंग में अमेरिका की तरफ से इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं लाइक रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ, कोर रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ, जिसमें आपकी निगाहें होनी चाहिए। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर्स मिशिगन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन, जिसे वॉच करना चाहिए। लास्ट टाइम भी ये डेटा नेगेटिव आया था। डाउ जोन्स ने 1200 पॉइंट्स का नेगेटिव साइड रिस्पॉन्स दिया था एंड अगेन अगर ये डेटा नेगेटिव आता है तो फेडरल रिजर्व्स के लिए ये चिंता का विषय होगा, जेरोमी पवेल के लिए चिंता का विषय होगा एंड वी कैन एक्सपेक्ट अगेन a 75 basis point increase in interest rate on the next Fed meeting and जो US मार्केट के लिए as well as वर्ल्ड मार्केट के लिए नेगेटिव सेंटिमेंट लेकर आएगा for the month of July. So these are the numbers from Monday to Friday जिसमें आपकी निगाहें होनी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट रिजल्ट सेशन जैसा मैंने बताया कि स्टार्ट हो चुका है, तो आईटी कंपनीज में आपकी नजर होनी चाहिए। जैसे जैसे रिजल्ट अनाउंस होंगे उसका रिएक्शन आपको आईटी कंपनीज में देखने मिल जाएगा। मीनवाइल अगर आप स्टॉक ऑप्शंस बायर्स हैं तो आप इंडसइंड बैंक की पुट को देख, टाटा मोटर्स की पुट को स्टडी कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस में एक नेगेटिव रिएक्शन दिया है नीचे की तरफ, इसकी पुट को आप देख सकते हैं। अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करूं, अंटिल एंड अनलेस निफ्टी 16,250 को क्रॉस करके सस्टेन नहीं करता है, आपको लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। सेम एज इट इज बैंक निफ्टी के साथ है। अंटिल एंड अनलेस बैंक निफ्टी 35,291 को क्रॉस नहीं करता है, आपको लॉन्ग पोजीशन स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए एंड चांसेस है कि इस हफ्ते मार्केट आपको नीचे की तरफ रिएक्शन देगा या कंसोलिडेट होकर एक पर्टिकुलर रेंज में रहेगा। दैट इज इट फॉर दिस वीक। मीनवाइल हमारे साथ बने रहिए एंड हम नेक्स्ट वीक आएंगे नेक्स्ट अपडेट्स को लेकर। दिस होल डिस्कशन इज फॉर नॉलेज पर्पस ओनली। फॉर एनी फाइनेंशियल डिसीजन काइंडली डिस्कस टू योर फाइनेंशियल प्लानर। मीनवाइल, थैंक यू।